विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता कर रही हैं। आज अंबाला छावनी के निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये वार्ता मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें कांग्रेस नेता परविंदर परी ने बताया कि लोगों ने पहले भी बाढ़ की स्थिति झेली है। परी ने कहा, हम मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को जगाना चाहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब की बार ज्यादा बारिश आने की संभावना है और प्रशासन है। पहले भी बाढ़ आने पर लोग अपना सामान खो बैठे थे। मेन जो मुद्दा था या मेन हमारा जो बात थी आपके बीच में साझी करने की, वो बाढ़ग्रस्त जो एरिया था, जो पिछले साल लगभग जुलाई की बात है, पिछले साल की अगर बात करें तो बाढ़ के कारण जो पानी आया था और जो नुकसान लोगों ने उठाया था, जो मेजर नुकसान उठाने का जो एरिया था वो लगभग टांगरी के आसपास का एरिया था जहाँ पर मेजर नुकसान हुआ। और इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ भी बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लगभग एक साल बीत जाने पर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, आज पूरा एक साल बीतने को है और प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो प्रशासन या सरकार ने पूरा किया हो। लगभग हम देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से लोगों के बीच में हम जाएं, लोगों के बुलावे पे हम वहाँ टांगरी बांध के एरिया में पहुंचे और कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का, भय का माहौल फिर से दोबारा से उनको सता रहा है। वो बार बार फ़ोन करते हैं हमारे को और ये बात पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, फिर पानी तो नहीं आ जाएगा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि दोबारा अनाउंसमेंट की जाएगी और हमारे को बेघर होना पड़ेगा। जो सरकार ने वादे किए थे और कहीं ना कहीं सरकार ने फॉर्म भरवाए गए थे, कमेटी के द्वारा फॉर्म दिए गए थे और लोगों ने, गरीब जनता ने फॉर्म भरे भी, सीएससी सेंटर भी गए या अपने कहीं भी किसी भी अपने निजी तौर पर उन्होंने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने में उनकी राशि भी खर्च करी। फिर सरकार ने एक बात और करी, म्यूनसिपल काउंसिल के कुछ अफसरों ने बात बोली कि भाई तुम फॉर्म तो भरो साथ, लेकिन साथ जो भी आपका नुकसान हुआ है, किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ, उसकी फोटोग्राफ भी साथ लगाओ। अब गरीब जनता ने कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ किया, उन्होंने फोटोग्राफी भी कराई। किसी ने टीवी खराब हो गया, किसी का फ्रिज खराब हो गया, किसी का बेड खराब हो गया। और कहीं जगह तो हमें ये देखने को मिला, लोगों ने, बेचारे बुजुर्गों ने अपने बेटी के लिए कुछ गहने, थोड़े बहुत सोना बनाया था कि हम दहेज, शादी होगी उसके दहेज में हम कुछ थोड़ा बहुत सोना देंगे, वो भी बह के टांगरी के बाव में, बाढ़ में बह गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की नींद में है, सरकार, प्रशासन नींद में है। अभी तक एक साल होने के बाद भी सरकार नहीं जागी, तो कहीं ना कहीं भय जो है आज भी जनता के मन में भय जो है वो सता रहा है। तो आज हमारा मेन मुख्य तो बात यही करनी थी, हम आपसे, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार जागे, प्रशासन जागे। और मीडिया तो एक स्तंभ है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मौसम विभाग के द्वारा भी हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये पता लग रहा है कि शायद पिछले साल से ज़्यादा इस बार पानी आने की संभावना है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन की कोई भी तैयारी नहीं है। अगर मैं बात करूं, शायद 10 जुलाई की बात है, अगर पिछले साल जब पहली बरसात आई तो लगभग 2:30 बजे करीब मेरे को भी फ़ोन आया कि मैं वहाँ से पार्षद भी रह चुका हूँ, तो मेरे को टांगरी बांध से फ़ोन आता है। रात को 2:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँचते हैं, मुझे पहुँचने का मौका मिला तो देखा कि रात 2 की 2:30 बजे करीब एक किश्ती आती है कि एक मात्र एक बोट आती है और बोट के माध्यम से भी एक दिखावा चल रहा था। लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, कुछ लोग फोटो वहाँ बोट में बैठ के नदी के अंदर जाते थे, गली के अंदर जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था, और उसमें फोटोग्राफी करते थे अपने लीडर के या किसी को खुश करने के लिए, और वापस एक किसी को वापस लेके आते थे। लेकिन हमसे देखा नहीं गया ये चीज़। हम अपोजिशन में बैठे थे, हमने सरकार से बहुत गुहार लगाई कि यहाँ पर और बोटों का सुविधा करो, कि और ज़्यादा किश्तियाँ भेजो कि लोग अपनी जान ना खो बैठें। इस सबको देखते हुए हमारी पूरी टीम ने, फिर हमने फैसला लिया, हमने रात को ही, अगले दिन सुबह हम खुद पानी के अंदर उतरे और जहाँ तक पानी था, हमसे जितनी सेवा हो सकी, जितना बचाव हम कर सकते थे, हमारी पूरी टीम ने उस बचाव कार्य में सबने साथ दिया। तो सामाजिक लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे सामाजिक लोग भी थे जो बाढ़ आने के बाद जिन्होंने अपने घर से निकले और उन्होंने बहुत खूब सेवा करी, लोगों के बीच में गए, लंगर भी लगाए। और हमारी पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी कम से कम 15 दिन लंगर भी लगाए और वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करी, चाहे वो पानी के टैंकर के माध्यम से हो या साफ पानी पहुँचाने के माध्यम से हो।